और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं जहां देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। उनके आधिकारिक निवास से दिल्ली कैंट के लिए ये अंतिम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बिपिन रावत को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि इससे पहले अर्पित की गई। तो वहीं अब ये अंतिम यात्रा उनके आधिकारिक निवास से दिल्ली कैंट की ओर बढ़ चली है, जहां पर दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार आज शाम किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर उनके आधिकारिक निवास से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और अब ये दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर जाएगी, जहां पर सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको, इससे पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान देश के कई बड़े नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं विपक्ष के भी तमाम नेता इस दौरान उनके आवास पर पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़े नेता उनको अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे उनके आधिकारिक निवास पर। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर देश के पहले सीडीएस योद्धा बिपिन रावत की अंतिम यात्रा अब अपने सफर पर निकल चुकी है, जिसका पड़ाव एक ऐसी जगह है जहां जाने से हर कोई बचता है। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे आज सीडीएस बिपिन रावत और उनकी ये अंतिम यात्रा। और इस भीड़ को देखिए, ये भीड़ गवाह है उस बात की कि क्यों जनरल बिपिन रावत को लोगों का इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तिरंगा हाथों में लिए ये तमाम लोग बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में शामिल हैं और भारी हुजूम उमड़ा हुआ है दरअसल उनको अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई के लिए। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के तहत जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद रहेंगे। जनरल रावत की यूनिट 511 गोरखा राइफल्स उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था देख रही है। तो सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूरा राजकीय सम्मान के साथ आज शाम 7:15 पर दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनका अंतिम सफर ये शुरू हो चुका है, वो अंतिम सफर जिसमें हजारों लोग उमड़े हुए हैं। तिरंगा हाथों में लिए ये लोग अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। देश भावुक है, शोकाकुल है। एक ऐसी अक्षति जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि उनके आधिकारिक निवास से यह अंतिम यात्रा दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर जाएगी, जहां पर शाम 7:15 बजे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भावुक कर देने वाला ये पल, योद्धा बिपिन रावत का अंतिम संस्कार आज शाम किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और कुल 13 लोगों की जान गई थी। और आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे हैं। भारी हुजूम उमड़ा हुआ है सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए। अंतिम सफर में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, हाथों में तिरंगा है और जुबां पर अमर रहे के नारे। बता दें आपको, इससे पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जिनका निधन हुआ है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के
सदस्यों ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनके निवास पर जाकर। तो वहीं अब यह अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसका मुकाम दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर है, जहां पर शाम को सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम संस्कार किया जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी जाएगी सीडीएस रावत को। इस दौरान 800 मिलिट्री के जवान भी मौजूद रहेंगे और इन तस्वीरों को आप सीधा देख रहे हैं, जहां पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। अपनी अंतिम विदाई के लिए उनके हजारों लोग उमड़े हुए हैं। कामराज मार्ग स्थित उनके आधिकारिक निवास से ये यात्रा दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर जा रही है। अमर रहे के नारों के बीच अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तमाम लोग जो यहां पर नजर आ रहे हैं। भावुक कर देने वाला पल न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए। देश के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत एक छोटे से गांव, उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े सैन्य पद पर पहुंचे और इस मंजिल पर पहुंचने से पहले उन्होंने कई निर्णायक भूमिका निभाई। सेना को मजबूत करने में, आधुनिकीकरण की तरफ, और जिस तरह से बेहद दुखद घटना में उनका निधन हुआ, पूरा देश शोकाकुल है। देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, तो वहीं पूरा देश इस वक्त गमगीन है। नम आंखों से उन्हें लगातार अंतिम विदाई दी जा रही है और आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आखिरी सल्यूट देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, जिनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है उनके आधिकारिक निवास से। दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार आज शाम किया जाएगा। 7:15 जो समय बताया गया है। और इन नारों की गूंज को आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन लोगों का किस प्रकार प्रेम रहा जनरल बिपिन रावत के प्रति। ये भारी भीड़ बता रही है कि जनरल रावत को क्यों लोग इतना पसंद करते थे। उनका अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था और सेना के लिए किए गए उनके तमाम काम हमेशा याद रखे जाएंगे। सेना को मजबूत करने का काम हो, चाहे वो तमाम निर्णायक फैसले जिसने सेना को मजबूत और आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ा के लेकर गए। भारत माता की जय और अमर रहे के नारों के बीच अंतिम सफर पर हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा। इससे पहले कामराज मार्ग स्थित उनके आधिकारिक निवास पर उनका और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बेहद ही भावुक कर देने वाला वो पल जब तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने पहुंचे और इस दौरान गमगीन आंखों से, नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, योद्धा बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो बता दें आपको, हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आर्मी का हेलीकॉप्टर, बेहद ही वीवीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसमें उनका निधन हुआ। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट सटीक कारण क्या रहे उस दुर्घटना के, वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि जांच लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान कुल 13 लोगों का निधन हुआ था, जिसमें 4 क्रू मेंबर भी थे उस हेलीकॉप्टर के। तो वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी
मधुलिका रावत का भी निधन हुआ था और कल उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया था, जहां पर पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी बीती शाम। और आज सुबह उनका पार्थिव शरीर, तो इन लोगों को भी आप देख रहे हैं जो आखिरी सैल्यूट कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस को। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को देख रहे थे आप, वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल। और जो भी व्यक्ति इस दौरान यहां मौजूद नजर आ रहा है टीवी पर, वो अंतिम विदाई दे रहा है, सैल्यूट कर रहा है देश के उस योद्धा को जिसके कई फैसलों से पड़ोसी मुल्कों में बेचैनी हो जाया करती थी। और अब जब वो योद्धा अपने अंतिम सफर पर है तो नम आंखों से हर कोई उसे विदा देना चाहता है, हर कोई इस भावुक कर देने वाले पल में शामिल होना चाहता है। भले ही उनका इस दुर्घटना में निधन हुआ हो, लेकिन उनके किए गए तमाम कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत मिसाल हैं उन तमाम युवा सैनिकों के लिए जो फौज में शामिल होते हैं। इस प्रेरणा देने वाली कहानी से हजारों लोगों को अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जनरल बिपिन रावत का एक छोटे से गांव, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव सैंड से निकलकर देश के सबसे बड़े सैन्य पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तक बनने का उनका सफर हौसलों के लिए जाना जाएगा और सैनिकों के लिए मिसाल बनेगा। रामकिशन जी, हल्का गाड़ी धीमे कीजिए, जैसे ट्रक आपके बराबर में फिर निकल जाना आगे। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से लोग अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। गमगीन कर देने वाला पूरा ये माहौल है, लेकिन तमाम लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं वो इस पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने सीडीएस को, अपने जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी थी। विपक्ष के कई नेता पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और अब नम आंखों से भारत माता की जय और अमर रहे के नारों के बीच ये अंतिम सफर पर निकले हैं सीडीएस जनरल रावत। तो सड़क की दूसरी ओर भी जो लोग मौजूद हैं वो भी सैल्यूट कर रहे हैं, अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके अंतिम सफर पर जो भारी भीड़ नजर आ रही है वो बता रही है कि जनरल रावत को लोग कितना पसंद किया करते थे। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में शाम 7:15 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 मिलिट्री के जवान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें कि जनरल रावत की यूनिट 511 गोरखा राइफल्स उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था संभाल रही है, निभा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि जनरल रावत के साथ जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लिद्दर का दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर LS लिद्दर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सलाहकार थे। तो वहीं अब
सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज शाम 7:15 बजे अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर्वर 8 का फ्रेम लाइव चल रहा है। गौरतलब है कि परसों तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुल 13 जानें गई थी, जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके अलावा कुल 13 लोगों की जान गई थी, जिसमें 4 क्रू मेंबर थे। तो वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके सलाहकार लिद्दर के अलावा 9 सैन्य अधिकारी थे जिनका निधन हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शाम को 7:15 पर। और हर कोई जो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल है वो गवाह बनना चाहता है इस पल का, इस गमगीन पल का, भावुक कर देने वाला पल का। अंतिम सफर पर हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। गौरतलब है कि इससे पहले कामराज मार्ग स्थित उनके आधिकारिक निवास पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें जनरल बिपिन रावत के अंतिम सफर की। और दिल्ली कैंट बराड़ स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके आधिकारिक निवास से दिल्ली कैंट तक की उनकी ये अंतिम यात्रा, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। तो जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। गमगीन माहौल के बीच अमर रहे के नारे हैं, अमर रहे के नारों के बीच भारत माता की जय है। और एक भारत माता का लाल सपूत योद्धा, वीर योद्धा आज अपने अंतिम सफर पर है। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि जो भी यहां मौजूद है आखिरी सैल्यूट दे रहा है अपने जनरल को। और अमर रहे के नारों के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर हैं। अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई है। सड़क के उस पार से भी देख सकते हैं आप किस तरह से लोग अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं। हाथों में तिरंगा है और जुबां पर अमर रहें के नारे।